गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम प्रबंध की प्रकृति, स्तर और क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। प्रबंध एक बहुआयामी है और कोई ही इसे कला कहता है, तो कोई इसे विज्ञान कहता है, तो कोई इसे पेशा समझता है, तो कोई इसे जीवन यापन का एक उपाय या कार्य मानता है। कुछ इसे एक विलक्षण प्रतिभा समझते हैं, तो कुछ अन्य इसे कार्य प्रक्रिया मानते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो प्रबंध को सामाजिक प्रणाली के रूप में मानते हैं, तो कुछ लोग प्रबंध को मानव विकास का कार्य समझते हैं, तो कुछ लोग उसे उत्पादन का साधन। मतलब सभी लोगों ने अपनी अपनी दृष्टि से इसे देखा है और अपनी अपनी दृष्टिकोण से इसे अपनाया है और समझा है। लेकिन फिर भी हम इसके कुछ जो पहलू हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है प्रबंध कला या विज्ञान है, प्रबंध एक पेशा है, प्रबंध एक सार्वजनिक प्रक्रिया है, प्रबंध एक प्रणाली या तंत्र है, प्रबंध एक जन्मजात प्रतिभा है, प्रबंध सामाजिक उत्तरदायी है, प्रबंध व्यक्तियों का विकास है। ये 7 पॉइंट हैं जो प्रबंध को बताते हैं कि प्रबंध क्या है। मतलब एक सब चीज़ इसमें समा जाती है कि प्रबंध की इन सभी स्तरों में काम आता है, या ये सब तरह से प्रबंध कहा जा सकता है, किया जा सकता है। अब यहाँ है पहला, प्रबंध कला और विज्ञान। प्रबंध कला या विज्ञान, ये एक बड़ा ही प्रश्न उभर के सामने आता है कि प्रबंध कला है या विज्ञान है। तो प्रबंध एक कला है, विज्ञान है और कला विज्ञान का संगम है। ये सारी चीज़ें इसमें निकल के सामने आती है कि क्या प्रबंध कला है, क्या प्रबंध विज्ञान है। तो यहाँ तक हम जानते हैं, तो प्रबंध एक ऐसा आर्ट है जिसे करने के लिए ज्ञान और चतुराई की आवश्यकता होती है, तो उसे कहा जाता है कि प्रबंध कला है। और जहाँ पर हम सिद्धांतों की बात करते हैं, व्यवहार की बात करते हैं, शुद्ध विज्ञान की बात करते हैं, वहाँ विज्ञान कहा जाता है। तो कुल मिला के कहने की बात है कि प्रबंध कला विज्ञान का संगम है। प्रबंध एक आर्ट भी है, तो प्रबंध एक प्योर साइंस भी है, अप्लाइड साइंस भी है। मतलब कुल मिला के प्रबंध में सारी चीज़ समाई हुई है। प्रबंध को कहा जा सकता है कि प्रबंध कला विज्ञान दोनों है। बच्चों, ये आपके लिए मैंने सिर्फ आपको एक शॉर्ट में चीज़ बताई है, बाकी आप अपनी किताब में डिटेल में से पढ़िएगा कि प्रबंध और कला विज्ञान क्या है, क्योंकि शायद आपने 12th में भी ये सब पढ़ा हुआ है। तो इसमें प्रश्न कभी आ जाता है कि प्रबंध कला है या विज्ञान है, तो आप इसके पूरी डिटेल में इसको देंगे। अब दूसरा है प्रबंध एक पेशा है। प्रबंध एक पेशा है या नहीं, ये भी एक तरह का बड़ा ही प्रश्न उभर के सामने आता है। अब प्रोफेशन, मैनेजमेंट एक प्रोफेशन बन के उभर के सामने आ रहा है समाज में, तो इसलिए इसको प्रबंध एक पेशे के रूप में कहा जाता है कि पेशा एक विशेष प्रकार का कार्य है जिसमें निष्पादन में व्यवहार ज्ञान, सामान्य शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। कुछ निश्चित प्रमापों, मान्यताएं प्राप्त संस्था द्वारा प्रतिभाती आचार संहिता का आवश्यकता होती है। तो एक पेशे के रूप में प्रबंध उभर के सामने आता है। दूसरा पॉइंट हम लेते हैं, तीसरा पॉइंट हम लेते हैं। दूसरा तो इसका पेशा था, तीसरा है इसका प्रबंध एक सार्वभौमिक अवधारणा है। प्रबंध को सार्वभौमिक अवधारणा इसलिए कहते हैं कि प्रबंध सब जगह जरूरी है, सब जगह करना जरूरी है। अब टैरी कहते हैं कि वास्तव में उपकरणों में प्रबंध का सर्वव्यापक है। अब प्रबंध की व्यवस्थित विकास के प्रारंभिक चरणों में यह माना लिया जाता है कि प्रबंध तथा प्रबंध के सिद्धांत सार्वभौमिक हैं। फेयर और टेलर ने दोनों ने प्रबंध की अवधारणा का समर्थन किया था। प्रबंध की अवधारणा कहती है कि सभी कार्यों में प्रबंध सिद्धांतों का समान प्रकार से उपयोग किया जाता है। यह अवधारणा ये मानती है कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, क्लब, छोटे बड़े निजी सरकारी संस्थाएं, उच्च मध्यम और जो भी लोग हैं, वो सभी इस कार्य को अपनाते हैं और सभी प्रबंध के कार्यों में करने में सभी लगभग समान प्रकार की योग्यताओं की आवश्यकता पड़ती है। तो लगभग समान प्रकार के सिद्धांत में इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो प्रबंध को एक प्रोफेशन के रूप में उभर के सामने आ रहा है। अगर हम शिक्षण प्रशिक्षण देके उसको एक तैयार करें उस व्यक्ति को, तो वो मैनेजमेंट एक अच्छे से तरीके से कर सकता है। अब प्रबंध एक प्रणाली के रूप में भी कहा जाता है। प्रबंध की प्रणाली विचारधारा सामान्यतः प्रणालीगत सिद्धांत पर आधारित है। सामान्यतः प्रणालीगत सिद्धांत जन्मजात जीव विज्ञान है। प्रोफेसर लुडविंग के अनुसार है कि उनका कहना है कि ज्ञान की प्रत्येक शाखा पर अपने वातावरण की एक प्रणाली है, अतः प्रत्येक विषय की प्रणाली या तंत्र के रूप में अध्ययन किया जा सकता है। इसी विषय के आधार पर 1960 के दशक में प्रबंध प्रणालीगत विचारधारा का विकास हुआ है। प्रणालीगत विचारधारा का अध्ययन करने से पूर्व यह समझ लेना आवश्यक है कि प्रणाली क्या है। स्वयं इस
मतलब इस प्रणाली इकाइयों का समूह है जिसे मतलब जिसमें आपसी संबंध होता है। मतलब ऐसा सिस्टम है जो एक दूसरे से बंधा हुआ है, जिसे अपनाना ज़रूरी होता है। तो ये है बात हम यहाँ पर है कि प्रबंध एक प्रणाली के रूप में है। अब प्रबंध एक सामाजिक दायित्व भी है, जिसका नेक्स्ट पॉइंट है ये प्रबंध एक सामाजिक दायित्व भी है। तो प्रबंध को सामाजिक दायित्व क्या कहते हैं कि ये विचारधारा प्रत्येक व्यवसाय के प्रत्यक्ष और परोपकारी रूप से विभिन्न वर्गों में प्रति प्रबंधकों के दायित्व की व्याख्या करती है। और प्रबंधकों को ऐसे निर्णय लेने होते हैं जिससे नीतियों को बनाने तथा ऐसे दायित्वों की प्रेरणा देते हैं जिससे लोगों के जीवन की सुधार और समाज के कल्याण में वृद्धि होती है। मतलब ऐसा कार्य जो समाज के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, ऐसे काम के साथ प्रबंध को करना चाहिए, जिससे कि समाज एक सामाजिक दायित्व, समाज के लिए वो एक मैनेजमेंट एक सामाजिक दायित्व बने हैं और समाज के लिए उत्तरदायित्व ठहराया जाए कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप समाज के लिए क्या करते हैं, आपने समाज को, देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या करा एक प्रबंधक ने। और नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, ना कि वस्तुओं का निर्देश। लॉरेंस एप्पल की एक बहुत ही फेमस परिभाषा है जो सब आप जानते हैं कि प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, ना कि वस्तुओं का निर्देश। इस कथन से स्पष्ट होता है कि प्रबंध व्यक्तियों की तकनीकी तथा भौतिक संसाधन की तुलना में मानवीय संसाधन का महत्व अधिक होता है। इसमें भी अधिक विस्तृत परिकल्पना करके तो शायद इस कथन में ये भाव भी छिपा हुआ है कि भौतिक संसाधन का प्रबंध करना कोई प्रबंध की कार्य नहीं है, बल्कि मानवीय संसाधन का विकास ही प्रबंध का एकमात्र कार्य है। इसमें शायद ये भाव भी निहित है कि यदि मानवीय संस्था को ठीक से विकसित कर लिया जाए तो बाकी सभी पहलुओं स्वतः ही अपने आप ठीक हो जाएंगे। मतलब प्रबंध व्यक्तियों के साथ कैसा व्यवहार करके उनसे काम कराता है, ये सब चीज़ें इसमें सिखाता है। तो प्रबंध व्यक्तियों के विकास में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। प्रबंध व्यक्तियों का विकास करता है, ना कि वस्तुओं का निर्देश। वस्तुएं अपने आप मैनेजमेंट नहीं कर सकती, व्यक्तियों के द्वारा ही उनका मैनेजमेंट किया जाता है। तो जहाँ हम एक व्यक्ति को डेवलप करेंगे, एक ट्रेनिंग देंगे, तो ही वो उस काम को आगे अच्छी तरह से कर पाएगा। तो हम या व्यक्तियों के विकास को आसानी से करवाएंगे। तो प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, ना कि वस्तुओं का निर्देश। तो ये इसी सभी स्तर मैंने आज आपको बताए कि प्रबंध की क्या स्तर है, कि सारे स्तर मैंने आपको शॉर्ट में बताए। इसकी सारी डिटेल आप अपनी बुक में पढ़ लेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद।